5, 4, 3, 2, 1. Day by day, you watch me how I grow. Step by step, with the knowledge that is so. Right from wrong, you guide me in the way. For you are the reason of what I am today. So happy, 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 happy Teacher's Day. As love and care and smile and strength meet me in that way. So thank you, thank you, thank you, thank you, thank you in this day. For you are the reason of what I am today. हाय देयर, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। यार गणेश के बारे में बोलने का तो शब्द ही कम है, लेकिन कम शब्दों में बोले तो गणेश एक रिस्पॉन्सिबल है यार। मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम करता है, यहाँ पढ़ाना वहाँ पढ़ाना, ये काम वो काम। हार्ड वर्किंग है, और सबसे अच्छी बात पता है, गणेश एक बहुत अच्छा इंसान है, एक अच्छा दोस्त है। यार गणेश मिला तो बहुत इत्तेफाक से है, लेकिन इस तरह दोस्त बना कि लगता है यार हम लोग जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। खैर, तुम्हारे साथ आज़ाद भाई के साथ कॉलेज का 4 साल किस तरह बीता पता ही नहीं चला यार। और तुम्हारा एक शब्द पता है, इठो। इठो तो सिखाया ना, अभी इतना यूज करते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि हमको सिखाया गया, लगता है कि इसको तुम जन्म से ही जानते थे। और याद है गणेश, वो रात जो हम लोग घूमते थे, बातें करते थे, और वो ऐसा टॉपिक जो टॉपिक कभी ख़त्म ही नहीं होता था। और पता क्या बात करते थे कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये डेवलपमेंट करना चाहिए। और पता तू कर भी रहा था, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, तू अभी भी कर रहा है। और इस बात से हम बहुत खुश हैं गणेश कि तू ध्यान दे रहा है कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। और शायद पता है, एक अच्छा टीचर का यही एक निशानी है गणेश, जो पढ़ाने से ज़्यादा ये चिंता रखे कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट बच्चा का हो रहा है कि नहीं। और पता है एक चीज़ और, कि तू जो क्लास में मोटिवेट करता है ना, तुम्हारा मोटिवेशन कुछ कर जाने का, वो बहुत तगड़ा है बॉस। तो ग्रेट हो यार। सो गणेश, यू आर द बेस्ट टीचर आई एवर सीन। सो हैप्पी टीचर्स डे टू यू गणेश, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। बाय। हेलो एवरीवन। गणेश दा के बारे में क्या बोलूं, बस गणेश दा एक बहुत ही अच्छा इंसान है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा दोस्त और एक सेल्फलेस टीचर, जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए पढ़ाता है, ना कि पैसा ऐंठने के पर्पज़ से। हम अभी जहाँ भी हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और गणेश दा के सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से हैं। पता है, जब तुमको हम न ज़्यादा मेहनत करते हुए देखते थे, उसमें क्या सोचते थे कि जब ये लड़का दिन रात मेहनत कर सकता है एक जैसा, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे शुरू किए, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों हम लोग एक ही जगह पे पहुँचे, BIT मेसरा, जहाँ हम लोग पहुँचना चाहते थे। और 9th क्लास से हम लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी 9th क्लास, उसके बाद 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन भी हम लोग साथ में किए। गणेश दा, तुम्हारे उतना तो ज़्यादा हम मेहनत नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश करते हैं तुम्हारे उस लेवल को मैच करने की। और सबसे मज़ेदार है कि BIT मेसरा में तुम्हारा एडमिशन किस तरह से कराए थे, वो हम दोनों को बहुत ही अच्छी तरीक़े से याद है। गणेश दा से दोस्ती बोलो या भाईचारा, हम लोग का 11th क्लास में शुरू हुआ, लेकिन पढ़ाई तो हम लोग 9th क्लास से कर रहे हैं। सेक्शन अलग होने के कारण हम लोग का उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, और भगवान से दुआ करते हैं कि हम लोग का दोस्ती इसी तरह अटूट हमेशा चलता रहे। सबसे मज़ेदार बात है कि जहाँ हम गए वहाँ गणेश दा पहुँच गया, और फिर जहाँ गणेश दा गया वहाँ हम पहुँच गए। जैसे कि 11th 12th में हम लोग पढ़ाई किए भागू माता में, वो भागू माता पहुँच गया,
फिर जेईई मेंस का तैयारी करने के लिए वो बोकारो गया, तो बोकारो हम पहुंच गए। फिर बीआईटी मेसरा हम पहले गए, फिर वो वहाँ पहुंच गए। तो हम लोग एक दूसरे का पीछा अभी तक नहीं छोड़े हैं। 3rd ईयर और 4th ईयर में तुम हॉस्टल में बहुत ही कम रहा, जिस दिन भी रुका है उस दिन पार्टी चला। और उस रात को मेरे चलते तुमको, प्रदीप को और कंसा बास्की को 12 बजे तक वेट करना पड़ता था फ्राइडे होने का, जिससे तुम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा मेरे चलते। और तब तक धनंजय ढाबा का चिकन फ्राई ठंडा हो चुका होता, फिर भी हम लोग को खाना पड़ता था। और याद है लक्ष्मी होटल, जिसमें हम प्रदीप तुम जाते थे डिनर करने के लिए, और उसमें हम लोग का फेवरेट डिश था चिकन मुगलई। और भैया सोचते थे कि ये लड़का लोग कितना रोटी खाएगा, और हम लोग 25 से 26 रोटी तीनों मिल के खा जाते थे, प्लस हॉस्टल का रोटी अलग, उसमें भी हम लोग के लिए वो कम पड़ जाता। बीआईटी मेसरा में हम लोग साथ में ग्रेजुएशन किए कंप्लीट, उसका मैकेनिकल, मेरा आर्किटेक्चर, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट। और गणेश दा जितना सब हो पाया बीआईटी में अपने तरफ से फुल एफर्ट लगा के तुम्हारा सपोर्ट किए, जितना पॉसिबल हो पाया। उसके बाद सबसे एक प्रॉब्लम ये हो गया है अब कि तुम्हारा टोन जो है ना बहुत बढ़ गया है, जिससे हमको स्पेशली गले मिलने में बहुत दिक्कत होता है तुमसे। और लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सभी को हैप्पी टीचर्स डे। गणेश दा, हैप्पी टीचर्स डे स्पेशली तुमको। थैंक्स। Hello everyone, I am Sasi. I wish you many happy returns of the day because it is one of the most important day for our life. Okay, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जिनके कारण मैं इस लाइफ बना हूँ। क्योंकि कैमरा के सामने है ना अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। तो कहा जाता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनके कारण उनकी ज़िंदगी सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तो वैसे मेरे लाइफ में भी कोई हैं जिनके कारण मैं ये सक्सेस की जो भी ऊंचाई है, जो भी मैंने सपना देखे हैं, उनकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दैट इज़ none other than one of the valuable person in my life, Engineer G. Kumar sir. So please give a big applause for him. मैं इन्हें अपने गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानता हूँ क्योंकि सभी रास्ते बताते हैं, है ना, कोई चलता साथ में नहीं है, पर ये हमारे रास्ते बताते नहीं बल्कि उनके साथ में, हमारे साथ में चल करके हमारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज तक जो भी हमने सपने देखे हैं उनको जो पूरा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, या फिर जो हमें चाहिए अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए, ये खुद हमें बताकर उन रास्ते पर चल करके हमें दिखा करके हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि उस तरह से बैकग्राउंड नहीं था, और जो हमारे घर के हालात हैं, घर के जो बैकग्राउंड थे वो कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो मैं भी इस तरीके से मजबूर था, मैं भी अपना स्टडी लेवल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। सर की वजह से मैं अपने स्टडी के बैकग्राउंड को अच्छा कर पाया, और जब भी मैं स्टडी के रास्ते पर डगमगाया, इन्होंने ही मेरा हाथ थामा है। कहते हैं कि ज़िंदगी एक फिल्म की तरह है, और जिस फिल्म का मैं हीरो हूँ उस फिल्म का डायरेक्टर गणेश सर, इसलिए इनके लिए मैं 4 लाइन नजराने में पेश करता हूँ कि उनको भुलाना नहीं जो आपको यादों में भी दुआ दिया करते हैं, उनको कभी रुलाना नहीं जो आपसे खुशी की उम्मीद किया करते हैं। रास्ते में तो साथ चलने वाले साथी बहुत मिलेंगे, पर उन्हें जरूर याद रखना जो आपके सफलता के लिए रास्ते बनाया करते हैं। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि वो दिन कभी ना आए कि मैं गणेश सर को भूल जाऊँ, है ना। और दोस्तों, गुरु और माँ बाप हमारे गार्जियन वो हैं जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल होकर उन्हें खुशी दें। उन्हें बहुत ही उम्मीद होती है हमसे, और हमारे लिए वो हर शाम दुआ करते हैं। वो हमें हर प्रार्थना में
हर नमाज में हमारे लिए दुआ मांगते हैं, हमारे लिए हमेशा से शुभ आशीष मांगते हैं। इसलिए उन्हें हक होता है कि हम उनको हर छोटी छोटी खुशियाँ दें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी इन्हीं आदर्श गुणों के साथ अपने जीवन को सफल बनाएं और ये आज के दिन भी हम उन्हीं के याद में मनाते हैं। सो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसलिए हमें अपने 110% मेहनत करने चाहिए ताकि अपने जीवन को हम सफल बना सकें। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। थैंक्स। Hello everyone, myself Meena Kumari from Educreation Academy. Just like every year, this year we also gathered here to celebrate Teachers Day. On this special occasion, I would like to convey my best wishes and greetings to my teacher Ganesh sir. He is one of my favorite teachers. He helped me to attain success in my academics. Apart from academics, he also stands by us at every step to guide, motivate and inspire to become a better people and create a better life. He doesn't teach us only subjects and languages. He also teaches us good manners and life skills. He helped me to develop confidence in my life. To be told about them is always less. I would like to say thank you, sir, for your incredible support and guidance. Thank you for everything. Happy Teachers Day. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। विश यू हैप्पी टीचर्स डे। सर, मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई क्या चीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। बस मैं पढ़ते गया अब पता चला इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब लोग मुझसे क्वेश्चन करते मैं इसका आंसर दे पाता। कोई लोग मुझे होटल लेके जाते तो कोई अपने घर बुलाते, कोई फेस्टिवल बुलाते, पार्टी करते, मस्ती करते, तब पता चला कि आपका किया हुआ ज्ञान क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ है, पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें इसके बीच में जो आपका मेहनत है सर, रांची से आके पढ़ाना, असाइनमेंट देना, कॉपी नहीं है तो कॉपी देना, बुक नहीं है तो बुक देना, और सर ये कोई नहीं करेगा सर। क्लास लेते वक्त मोटिवेट करना, क्लास के एंडिंग में जो आप एक डायलॉग बोलते हैं, असाइनमेंट देने वक्त जो आप एक डायलॉग बोलते हो, जिस क्वेश्चन को हम छोड़ के निकल जाते हैं, उसी क्वेश्चन को करके आदमी टॉपर बनता है। इस डायलॉग का मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ, नींद आती है तो इस डायलॉग को याद करता हूँ। ये नींद को तो उड़ाता ही है मेरा, साथ साथ मेरे पढ़ने के टाइमिंग को भी इंक्रीज करता है। सो यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ माय लाइफ। रियली सर, थैंक यू। विश यू हैप्पी टीचर्स डे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सिर्फ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है सिर्फ गणेश सर। अगर मैं 3 साल पहले गणेश सर से नहीं मिला होता तो शायद मैं अभी इंजीनियरिंग के ट्रेड में होता और सिर्फ ये सुन रहा होता कि ये इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, ये इंजीनियर, वो इंजीनियर। ये रूल मेरे पे लागू नहीं होता। तो गणेश सर नहीं होते तो शायद मैं आज इंजीनियर नहीं होता। वैसे आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर है टीचर्स डे। इस दिन को हम लोग टीचर्स को डेडिकेट करते हैं। तो मैं लाइफ में जिस टीचर से पढ़ा हूँ, गणेश सर हो, प्रदीप सर हो, विवेक सर हो, जिस टीचर से भी पढ़ा हूँ, उन सबको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत अगर वो ना होते तो शायद मैं इस पोजीशन पे आज नहीं होता। गणेश सर को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप सभी को सबको बोलना चाहता हूँ मेरी ओर से सबको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। First of all, Happy Teachers Day to everyone present here. आज हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो टीचर का हमारे लाइफ में होना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसे होते हैं जो हमें अंधेरे से निकाल के उजाले की ओर लेके आते हैं। तो मेरे लाइफ में टीचर की भूमिका रखने वाले हमारे गणेश भैया हैं एंड उन्होंने उस टाइम पे मेरी मदद की जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी एंड मुझे फुल्ली सपोर्ट किया एंड उनके सपोर्ट की वजह से आज जहाँ भी हैं उनकी वजह से हैं। सो थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
एंड आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आगे भी मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें खुद तो सीखते ही हैं, साथ में सिखा भी सकते हैं। आप वैसा करते हो, आप खुद सीखते हो, साथ में हमें भी सिखाते हैं एंड आपकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे किसी भी चीज़ को कैसे सोचना है, कैसे डेवलप करना है, किस तरह किसी भी चीज़ को क्रिएट करना है, आप वैसे बताते हैं, दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। जहाँ तक आपके बारे में बोलने का है तो जितना भी बोले उतना कम ही होगा। बस ये बोलना चाहेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो। आपके वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर एक टीचर की सारी खूबियां हैं जो होनी चाहिए। मैं आपको एज ए मेंटर मानती हूँ। आप हम लोगों को गाइड करते हैं, फिर एडवाइस देते हैं, फिर आप कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, आप क्रिएटर हैं, फिर हेल्प भी करते हैं एंड आप हमें लीड करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमें मोटिवेट करते हैं एंड आपका मोटिवेशन बहुत ही तगड़ा रहता है। आपके मोटिवेशन के वजह से हम यहाँ हैं। सो बस लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि आप इसी तरह अपना साथ और अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम नीतीश कुमार। और जैसे कि आप सभी को पता है आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और टीचर्स का हमारे जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं। इस दिन सभी विद्यार्थी अपने टीचर्स को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। और एक बच्चा का छोटे से लेकर बड़े तक टीचर्स का जो रोल होता है उसके जीवन पे, ये इसकी चीज़ को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं शब्दों में। टीचर्स अपनी मेहनत से विद्यार्थी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और उसके जीवन को संवारते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। इस चीज़ को फील गुरु ही कर सकते हैं जब उनके विद्यार्थी इस चीज़ को अचीव करते हैं और जब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय फीलिंग्स है टीचर्स के लिए होता है उस टाइम। आज मैं आपको एक टीचर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिनका मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और अभी तक उनका प्रभाव मेरे जीवन पे बना हुआ है। वो है गणेश सर। तो शायद गणेश सर नहीं होते तो आज जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने अंदर ला रहे हैं, तो वो उनका एकमात्र रीज़न है गणेश सर। उन्हीं की वजह से आज हम नई नई चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख पा रहे हैं। मतलब जिनको हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे वैसे वैसे चीज़ों को आज गणेश सर की वजह से हम लोग सीख रहे हैं। और केवल हम ही नहीं सीख रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी उस चीज़ को सीख रहे हैं, उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम गणेश सर से जुड़े और उन्होंने इस तरह विद्यार्थी के बारे में हुए इस तरह सोच रखते हैं और विद्यार्थी कैसे आगे बढ़े इस तरह हमेशा इसी के बारे में सोचते हैं कि विद्यार्थियों को नया से नया क्या दे, मतलब विद्यार्थियों के जीवन को और क्या क्या चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चाहिए विद्यार्थियों के जीवन को, किस तरह से उनके जीवन को नई से नई बुलंदियों तक पहुँचाया जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और इसी को देखते हुए गणेश सर आज नए नए चीज़ों को लेकर आ रहे हैं हमारे एक छोटे से गांव में और डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ लगे हुए हैं। और वो जो बता रहे हैं जैसे ऐसे करने के लिए बता रहे हैं वैसे हम लोग कर रहे हैं, हम सभी मिलकर कर रहे हैं और ये एक ग्रुप की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। गणेश सर से मैं 8 साल पहले मिला था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था।
तब से मैं उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को देखा हूँ, उनके जीवन में क्या क्या वे झेले हैं और किस तरह से वे हम लोग को प्रेरित करते आए हैं। शुरुआत से, अपने शुरुआती समय से हम लोग सोचते थे वाह कोई तो है जो हम लोगों को रास्ता दिखा रहे। शहर को अभी तक किसी ने रास्ता नहीं दिखाया था और वो अपने बदौलत इतने ऊंचाइयों तक जा रहे हैं और हम लोग उनका फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो हमेशा एक एज ए टीचर तो साथ देते ही, हमेशा एज ए भैया भी हमेशा साथ देते हैं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो वो हमेशा एक भैया की तरह आगे रहते हैं और हमें उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करते हैं। तो वे एक टीचर्स के साथ साथ वे एक भैया, हम लोग के भैया की तरह भी, बड़े भैया की तरह भी वे साथ देते हैं जब चाहे तब। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। You are